क्या सभी मार्गदर्शकों का अपने स्टूडेंट आत्माओं को पढ़ाने का तरीका एक जैसा होता है और क्या इस बात से कुछ फर्क पड़ता है कि एक मार्गदर्शक को कितनी आत्माएं सौंपी गई हैं? मार्गदर्शकों से जुड़े इसी तरह के सवालों के जवाब इस अगले केस में निकल कर आए। जिस तरह जो कनिष्क मार्गदर्शक टीचर मार्गदर्शक आत्माएं होती हैं, उनके ऊपर एक वरिष्ठ मार्गदर्शक यानी एक प्रिंसिपल की तरह एक बड़ा मार्गदर्शक होता है जो उन्हें गाइड करने के लिए होता है। इसी तरह से वरिष्ठ मार्गदर्शक के ऊपर भी एक, उसे आप संरक्षक आत्मा नाम दे सकते हैं या गुरुजन आत्मा नाम दे सकते हैं, वो होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं कि अब उन्हें किस तरीके से करना चाहिए। जैसे एक स्कूल का सिस्टम होता है, टीचर है, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर भी एक अधिकारी है, इसी तरह से। और इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि एक वरिष्ठ मार्गदर्शक को कितनी आत्माएं दी गई हैं, क्योंकि जब एक बार टीचर पढ़ाने में सक्षम हो जाता है तो उसके बाद उसके पास कितने स्टूडेंट हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ मार्गदर्शक अगर नीली रंग की आभा मंडल होता है, उनका नीली ऊर्जा अगर उनकी होती है, तो जो इनके ऊपर निरीक्षक आत्माएं होती हैं उनका जो प्रभा मंडल है, उनका जो आभा है वो बैंगनी कलर की होती है, क्योंकि वो एक स्तर और ऊपर की आत्माएं हैं। मार्गदर्शकों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज जो उनमें समान है वो ये कि वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना वो भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि जो कि एक माध्यम द्वारा बताई गई कि मार्गदर्शकों का हमारे प्रति नर्म ना होते हुए भी दयालु होना बहुत जरूरी है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि मार्गदर्शक के पढ़ाने का तरीका हो सकता है बहुत नर्म ना हो, लेकिन वो हमारे प्रति दयालु हैं। परीक्षा चाहे बहुत कठिन आए, लेकिन वो हमारे प्रति दयालु हैं। और एक और जो क्वालिटी मार्गदर्शकों में होती है वो ये कि वो निर्णायक नहीं होते। जैसे हम जजमेंटल होते हैं लोगों के प्रति, ये ऐसा है, ये कसूरवार है, ये वाली बात मार्गदर्शकों में नहीं होती। ये गलत है, ये कसूरवार है, वो कभी अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहते। बेशक उनकी ड्यूटी है हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जाने की, लेकिन वो हम पर थोपते नहीं हैं हम अपनी मर्जी कि तुम्हें ऐसा ही करना है। कर्म हमारा है, कर्म का फैसला हमारा है। आपको आपका अंतिम लक्ष्य क्या है उसका झलक वो दिखला सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कर्म आप करेंगे उनके डिसीजन आपके हैं। मार्गदर्शक की ड्यूटी होती है कि वो हमें आत्मविश्वास को बनाए रखे, जैसे एक टीचर की ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट के अंदर हौसला बना रहे पढ़ने का। उसका हौसला पस्त करने वाले टीचर को तुझे नहीं आता, तू नहीं कर सकता, तू नालायक है, ऐसा कहने वाले टीचर को जो बच्चे का मनोबल तोड़ दे, वो चाहे कितना मर्जी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, उसे अच्छे टीचर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसी तरह से जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनकी एक मेन ड्यूटी होती है कि वो हमारे आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें। लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें हम हिम्मत हार जाएं, ऐसी स्थिति ना पैदा होने दें। और ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि वो खुद भी इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरे हैं। और इसके साथ ही साथ मार्गदर्शक ये भी मानते हैं, जैसे एक अच्छा टीचर क्या मानेगा, वो मानेगा कि बच्चा है, बच्चा परफेक्ट नहीं है, वो सीख रहा है, वो गलतियां भी करेगा, उसकी उंगली पकड़ के उसे सिखाना भी पड़ेगा, उसकी पेंसिल पकड़ के उसे लिखवाना भी पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो भी जानते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम गलतियां भी करेंगे, हमारी उंगली पकड़कर हमें फिर रास्ता दिखाना भी पड़ेगा। कुल मिला के मार्गदर्शक कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। यहां पर डॉक्टर न्यूटन ने एक सवाल किया, तुम्हारे हिसाब से किसी भी आत्मा का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो कौन सा होता है? इस पर जो व्यक्ति था उसका जवाब था, उनमें किसी को भी प्रेरणा देने की और साहस की भावना भरने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। ये बात उसने मार्गदर्शक के लिए कही है। जैसा कि आपको पता है कि मार्गदर्शक तो खुद ही वो एक साधारण व्यक्ति की तरह इस धरती पर जन्म ले चुकी आत्माएं होती हैं। तो यहाँ पर एक स्थान पर डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि उनकी एक जो व्यक्ति जो उनके एक महिला जो उनके पास आई थी सम्मोहन में, वो उस समय भौचक्की रह गई थी जब उन्होंने अपने मार्गदर्शक को एक बिल्कुल आधुनिक पुनर्जन्म में देखा था, बिल्कुल आधुनिक रूप में देखा था।
अब यहाँ एक बहुत खास बात निकल के आई। ये एक महिला का केस था जिसने एक अलग ही बात बताई। उसने कहा कि उसका मार्गदर्शक उसका पुत्र ही है, और सिर्फ इतना नहीं, उसने जिसे वो इस जन्म में अपने पुत्र के रूप में देख रही है और उसे अपना मार्गदर्शक बता रही है, उसी को उसने अपने पूर्व जन्मों में भाई, एक बहुत प्यार करने वाला वफादार दोस्त और एक बहुत केयरिंग बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में भी देखा। यानी अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि जो मार्गदर्शक हैं ये वो सत्ताएं हैं जो शरीर में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो उस महिला ने कहा कि उसका पुत्र ही उसका मार्गदर्शक है, अब जहां तक मैं इस बात को समझ पा रही हूं, शायद उसके पुत्र ने कभी उसके मार्गदर्शक का रोल प्ले किया है, लेकिन उसके बाद उसने ये फैसला लिया कि धरती पर भौतिक रूप में आने का। इस तरीके से वो उसे पहचान रही है, क्योंकि हम लोग ये बात तो जानते ही हैं कि जो मार्गदर्शक होते हैं वो हमारी ही तरह इस धरती पर कभी जन्म लिए थे और वो ले भी सकते हैं। यदि वो चाहे अपनी तरक्की को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, तो वो दोबारा इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म ले भी सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मार्गदर्शक वही हैं जो कभी मनुष्य ही थे इस धरती पर, हमारी ही तरह जीवन जी रहे थे और वही लेसन सीख रहे थे जो आज हम सीख रहे हैं। तो ये जो केस है जिसमें उस महिला ने अपने पुत्र के रूप में अपने मार्गदर्शक को पहचाना, इसका डिटेल में जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। शायद ये एक वो स्थिति है जिसमें उसके मार्गदर्शक ने एक बार फिर से भौतिक रूप से जन्म लेने का फैसला लिया, क्योंकि अनेकों बार मार्गदर्शक भी अपनी जब जंप लगाना चाहते हैं तरक्की की, तो वो एक बार फिर से धरती पर जीवन धारण करने का फैसला ले लेते हैं। अगर आप लोग ब्रायन वीस की रिसर्च पर आधारित मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर की सीरीज सुनना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, पर इस सीरीज को सुन सकते हैं, जिसमें कैथरीन नाम की एक लड़की की सत्य कहानी है, जिसमें उसने अनेकों पूर्व जन्मों में अपने आप को अलग अलग रूप में देखा और देखा कि किस तरीके से उसके पूर्व जन्मों का असर उसके इस जीवन पे पड़ रहा था, और जिन आत्माओं के साथ उसके पूर्व जीवन में कार्मिक अकाउंट रहे थे वो इस जीवन में उसके साथ अलग अलग रोल प्ले कर रही थी। ये कैथरीन नाम की एक लड़की की सत्य कहानी है, जिसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत डिटेल में आसान तरीके से समझाया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।